हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र, सेक्शनल फार्मूला। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोगों ने पढ़ा अच्छे तरीके से। आइए अब शुरुआत करते हैं विभाजन सूत्र की, सेक्शनल फार्मूला की। ये क्या होता है, ठीक है ना, ये किस बला का नाम है, ये किस प्रॉब्लम का नाम है, आइए इससे बातचीत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र जो होता है, सेक्शनल फार्मूला होता है, सेक्शनल फार्मूला। आइए देखते हैं विभाजन सूत्र में किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या होगा, एक रेखाखंड होगा, ठीक है ना। उस रेखाखंड का नाम होगा ए बी। उस रेखाखंड का नाम होगा ए बी, और ए का जो पॉइंट दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, x1 y1, और बी का अगर मान लीजिए दिया है x2 और y2। और ये रेखाखंड जो है, मान लीजिए किसी बिंदु सी द्वारा, किसी पॉइंट सी द्वारा बाई किसी पॉइंट द्वारा क्या हो जाता है, विभाजित होता है, डिवाइड होता है। और वो जो रेशियो दिया है डिवाइड होने का, वो दिया है m1 और m2 दिया है। मेरी बात ध्यान सुनिए। क्या दिया रहेगा, रेखाखंड ए बी दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, ठीक है ना, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। और ये रेखाखंड जो है, मान लीजिए m1 और m2 के रेशियो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो बताइए कि इसी वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये क्या होगा। चलिए, अब मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा। इसमें करेंगे क्या कि सी के पॉइंट को निकालने के लिए हमने मान लिया सी का जो बिंदु है वो मान लीजिए है x और y है। क्लियर हुआ। तो सी पॉइंट है वो क्या है, x और y है। तो आप x कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। आप x कैसे आप निकालेंगे, m1 को मल्टीप्लाई करो x2 से, समझ में आ रहा है। m1 का मल्टीप्लाई करो x2 से, m1 x2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई करो किससे, x1 से। क्लियर। सॉरी माफ करना, यहां पे चला आया है, कहां पे जाएगा देखना ध्यान से, ये आएगा यहां पे। क्लियर। यमोन का मल्टीप्लाई करना x2 से, m2 का मल्टीप्लाई करना x1 से, और नीचे क्या कर देना, m1 प्लस क्या कर देना, m2 कर देना। क्लियर हुआ। नीचे क्या कर देना, m1 प्लस m2 कर देना। तो हमारा ये x पॉइंट आ गया है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं y, ठीक है ना। ये हमारा भुज आ गया है, इस पॉइंट का हमारा ये एब्सिसा आ गया है, इस पॉइंट का हमारा एब्सिसा आ गया है। अब इस पॉइंट के लिए y का मान हम निकालेंगे। इस पॉइंट के लिए y का मान क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, m1 का मल्टीप्लाई y2 से, फिर m2 का मल्टीप्लाई y1 से। समझ में आ रहा है। मतलब कि m1 का मल्टीप्लाई y2 से और m2 का मल्टीप्लाई y1 से, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपके सिलेबस में केवल अंतर विभाजन ही है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो अंतर विभाजन ही हम केवल बताएंगे। इसका बाह्य विभाजन भी होता है, ठीक है ना। कि रेखाखंड को मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट डिवाइड करती है तो क्या मामला होने वाला है, तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक्स पॉइंट ऐसे निकालते हैं, वाई ऐसे निकालते हैं, और दोनों को मिला करके यहाँ पे हम लिख देंगे सी हमारा पॉइंट क्या होगा, सी हमारा पॉइंट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और यहां पर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट आ गया है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट सी आ गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ध्यान सुनना, यहाँ पे यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 2 लिखना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कभी भूल गए तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ऊपर क्या लिखना है आपको, mx, और जो y का निकालना तो क्या लिखना। मेरी बात ध्यान से याद करने का जुगाड़ सुनिए। अगर यहाँ पर mx x का निकालने जा रहे हो तो यहाँ भी mx लिखो, यहाँ भी mx लिखो। y का निकालने जा रहे हो यहाँ भी my लिखो, यहाँ भी my लिखो, नीचे m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। सुनना ध्यान से। एक से शुरुआत करना, शुरुआत एक से करना, यहाँ पर एक करना तो यहाँ 2 करना,
फिर यहाँ जब 2 करना तो यहाँ पे 1 करना, यहाँ 1 करना तो यहाँ 2 करना, यहाँ पे 2 करना तो यहाँ पे 1 करना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी एक फॉर्मूला और बहुत फेमस है जो मध्य बिंदु निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। अगर मध्य बिंदु पे ये हो तो क्या कंडीशन होगी, उस फॉर्मूला लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए उस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा अच्छे और क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेखाखंड है जो है 2 3 और यहाँ पे क्या दिया है, ये 4 6 दिया है। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है सी, ये है मान लीजिए ए और ये है बी, और ये कोई पॉइंट है सी, ठीक है ना। ये सी क्या कर रहा है, इसको 1 और 2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप निकालने जाओगे सी के पॉइंट को तो x बराबर क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, x बराबर x, यहाँ पे सी का पॉइंट एक्स वाई मान लीजिए। x जब आप निकालने जाएंगे तो मैंने कहा कि 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, समझ आया। 1 का मल्टीप्लाई 4 से और इस 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले से, मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, इसका मल्टीप्लाई इधर पहले वाले से, समझ में आ रहा है। अपान क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। देखो एग्जाम में आप फार्मूला वगैरह थोड़ा चलो ठीक है याद है, अच्छी बात है, लेकिन आप फार्मूला वगैरह मत याद करना, बिना फार्मूला याद किए आप काम चलाओ। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, ठीक है ना। ये आपका काम हो गया। 4 1 हो गया 5, 2 2 2 दूनी हो गया 4, मतलब कि यहाँ पे 4 + 4 अपान क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब 8 बाई क्या आ गया है, 3 आ गया है। अगर हम y की बात करें तो सुनना ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, ध्यान सुनिए, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, कब, जब हम y निकालने जाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया अपान 1 + 2 किया तो हमारा क्या आया, 6 + 6 अपान 3, मतलब 12 अपान क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो 3 4 जा क्या हो गया 12, मतलब कि 4 आ गया है, और 8 अपान 3 आ गया है। तो 8 अपान 3 और 4 हमारा क्या हो गया है, पॉइंट आ गया है x का, आपकी जगह पॉइंट सी आ गया है। इसमें x तुम्हारा 8 अपान 3 है, y तुम्हारा है 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, इस वाले का मल्टीप्लाई यहाँ से उठाओ, इस वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, इधर का मल्टीप्लाई पहले वाले से, तो x हमारा आएगा, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, तो हमारा y आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है a, एक रेखाखंड है जिसका a है x1 और y1, और ये हमारा क्या है, ये b है, ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर c, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है c, और c क्या करता है, इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समझ आया। c जो है ab को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब इनमें जो रेशियो आएगा 1:1 का आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्यों ऐसा होगा, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 8 सेंटीमीटर की कोई छड़ है, हमने इसको 20 से काट दिया तो 4 ये आएगा, 4 ये आएगा, इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 4:4, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को जो डिवाइड करेंगे 4 से तो 1:1 आ जाएगा। अगर इधर भी सेम इधर भी सेम और दोनों का सेम का जब रेशियो निकालते हैं तो क्या रेशियो आता है, 1:1 आता है। तो ऐसा ध्यान रखना कि मिड पॉइंट अगर दिया है कहीं, मिड पॉइंट अगर दिया है किन्हीं दो पॉइंट का, तो समझ जाओ कि वहां पे रेशियो क्या होने वाला है, 1:1 होने वाला है। समझ में आया। अगर ये छड़ 10 सेंटीमीटर लंबी होती, अगर इसको 20 से काटते तो 5 इधर 5 इधर, 5:5 आता, मतलब कि 1:1 आ जाता। अब हम बढ़ते हैं मिड पॉइंट की तरफ। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, सुनिए ध्यान से, इसको मान लेता हूं ये x है और ये y, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, 1 का मल्टीप्लाई x2 से किया, तो x बराबर पहला वाला जो हमें निकालना है, एब्सिसा हमें निकालना है, कुछ हमें निकालना है, तो पहले का मल्टीप्लाई x2 से किया तो x2 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया पहले से, तो x1 अपान क्या हो जाएगा 2, y का निकालने जाएंगे इसका मल्टीप्लाई इस वाले से, इसका मल्टीप्लाई इस वाले से, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई y2 से,
तो 1 का मल्टीप्लाई y2 से होगा तो y2 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जो y1 से होगा तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया। क्लियर हुआ? तो हमारा क्या आ गया है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आ गया। मतलब सी का जो पॉइंट आएगा वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो गया है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आ गया है। मेरे लाल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि सक्सेल फार्मूला से, विभाजन सूत्र से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूं कि किसी रेखाखंड के, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना, और कहेगा कि इस रेखाखंड को 3:1 में काटने वाला बिंदु कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने दे दिया है कि 3:1 में काटने वाला बिंदु बताओ, ठीक है ना। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में जो बिंदु काटता है, ठीक है ना, उस बिंदु का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो उसको मान लिया हमने कि सी है, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इसको बढ़ा दें। और तो यहाँ पे था 8.5 बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, पॉइंट सी निकालना है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मुझे बताओ कि सी का एक्स वाई क्या होगा। अगर हम एक्स निकालने जाएंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, मुझे बताओ। मैंने कहा था फार्मूला मत याद करना, फार्मूला मत याद करना, तुम याद क्या करना, सुनना ध्यान से। पहले वाले को इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर इस वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, अपान इन दोनों को ऐड कर लो। आइए y का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से। कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है। अगर फार्मूला आप भूल भी जाते हैं तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा, हमेशा आप सक्सेस होंगे इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 8 3 क्या हो जाएगा 24, और 4 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 -3 अपान क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे आएंगे तो ऐड करेंगे तो 24 और 4 हो जाएगा 28 अपान 4 क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो 15 में से 3 गया तो हो जाएगा 12 अपान 4 कितना आ जाएगा 3। मतलब ये पॉइंट क्या आ गया है 7 और 3 आ गया है। हमारा सी पॉइंट क्या आ गया है 7 और 3 आ गया है। समझ में आया मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, समझ में आ रहा है। और आप लोग जागते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करो बेटा, किसी लायक हो जाओ, ठीक है ना। मुझे पता है कि दुनिया उसी को पूछती है जो किसी लायक होता है, समझ में आ रहा है। दुनिया उसी की होती है जो किसी लायक होता है, जो किसी लायक नहीं होता है दुनिया उसको नालायक समझ के निगलेक्ट कर देती है, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए, लाइफ में पढ़ लिख से लायक हो जाइए, उसके बाद मौज कीजिए, ठीक है ना। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। माँ बाप आपसे ही अपेक्षा केवल करते हैं कि आप पढ़ लिख किसी लायक हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई आपका हित मित्र फ्रेंड हो, वो कुछ और अपेक्षा आपसे करता हो, लेकिन माँ बाप की अपेक्षा सिर्फ इतनी होती है कि आप पढ़ लिख किसी लायक हो जाए, ठीक है ना। पूरा जीवन आप में लगा देते हैं। वो कोई भी काम करते हैं खाने पीने के अलावा, ठीक है ना। खाने पीने के अलावा अगर कोई काम करें समझ जाइए कि वो सिर्फ आपके लिए होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं पर कोई काम धाम करते हैं, वो पैसा रुपया कमाते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए आपके लिए सब कुछ हो रहा है, आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हित मित्र के चक्कर में आकर के, ठीक है ना, और फालतू लोगों के चक्कर में आकर के उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना टाइम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ना टाइम वेस्ट करना है, ना मनी वेस्ट करना है, ठीक है ना, अपना फ्यूचर वेस्ट करना है, ना अपना प्रेजेंट वेस्ट करना है, ठीक है ना। पढ़ने किसी लायक हो जाना हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ।